शांति मंगल। तो सुन ले ओ चेतन राजा, बाबा हम सब बच्चों को संगम युग पर राजा बन, डबल सिरताज। लेकिन बाबा कहते बच्चे राजा बनने से पहले, अभिषेक से भी पहले बाबा कहता है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाप समान करना। बाबा कहता अगर आप मेरे जैसे नहीं बने, माया तुमको इस तख्त पर बैठने ही नहीं देगी, बिल्कुल नहीं बैठने देगी बाबा। तो सबसे पहले तो बाबा कहता है ये निश्चय पक्का करना कि ये जो शरीर है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये देह तो मकान है, इस मकान में बाबा कहता है जो रहने वाला मालिक है वो कौन है, आत्मा। तो ये जो बाबा कहता है छोटा सा अब समय बचा संगम पर, बाबा कहता है ये मालिक बनकर जीना, मालिक बनकर मरना, गुलाम बनकर नहीं। गुलामी बाबा कहता है बच्चे अभी 63 जन्म की तोड़ो। तो सबसे पहली गुलामी किसकी, बाबा कहता है आप करते हो देह की गुलामी, देह की गुलामी कर। बाबा रोज रोज हमें समझाता है कि बच्चे आप देह तो हो नहीं, आत्मा ही शरीर को धारण करती है। तो बाबा कहता है आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। आज फिर बाबा ने कहा देखो जब चोट लगती है ना, सोचो शरीर को कहीं चोट लगी, कोई घाव बन गया, तो बाबा कहता है दर्द किसको होता है, कौन रोता है, बाबा कहता है कौन रोता? बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा और शरीर इतने नजदीक हैं, इतने कंबाइंड हैं, बाबा कहता है इनकी दूरी का किसी को आभास ही नहीं। लेकिन जब कोई दुनिया से चला जाता है, माना शरीर अलग, तो बाबा कहता है फिर ये याद किसको करते हैं, रोते तो शरीर को, क्योंकि संबंध तो पूरा जीवन इसी के साथ निभाया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दुआ किसके लिए करते हैं, ये श्राद्ध किसके लिए करते हैं, ये बरसियां किसकी करते हैं, बाबा कहता है ये याद आत्मा को करते हैं, आत्मा को करते हैं। आज हम किसी से बात कर रहे थे तो बताने लगे, कहते हैं अभी अगले महीने श्राद्ध शुरू हो रहे हैं ना, तो अपनी मदर के लिए उन्होंने कहा, कहते हैं हम क्या करेंगे श्राद्ध में जाके, जब तक वो थी जो बन सका हमने किया, लेकिन अब तो जो रस्में रह गई, कहते हैं 4 लाख रुपया लगाया जब उन्होंने अंतिम संस्कार उनका किया, जो भी रस्में थी उनकी, कहते हैं गोदान कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। कहते हैं अब ये घर के लोग हैं, वो जो करेंगे वो करेंगे। तो वो क्या कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि जब तक आत्मा शरीर में बैठी है तब तक करो उसके साथ, मन से करो, तन से करो, धन से करो। लेकिन जब वो है ही नहीं, वो तो उसकी याद में तुमने कितने पंडित खिला लिए, तो बाबा कहता है फिर इसमें क्या क्या मिला बाबा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे हिसाब किताब कैसे पूरे होने चाहिए, जीते जी पूरे होने चाहिए। जीते जी हम सुनते थे एक बारी, एक माता थी, बूढ़ी थी, बूढ़ों से तो यंग जनरेशन आपको पता है, कहते हैं जनरेशन गैप आ जाता है। जनरेशन गैप की बात नहीं है, कोई आज थोड़ी आ रहा है। माँ बाप जब दुनिया में आते हैं तो बच्चे साथ थोड़ी लेके आते हैं। जनरेशन गैप तो चलता ही आया है, चलता ही रहेगा। लेकिन गैप कहाँ आ जाता है, दूरियां कहाँ आती हैं? बाबा कहते हैं बच्चे दूरियां आती हैं हमारे संस्कार। आज हम बात करते हैं दूसरे लोगों से, कहते हैं जो ये पीढ़ी है ये फिर भी थोड़ी ठीक है, लेकिन जो इसके बाद आएगी वो तो सुभान अल्लाह होगी। कई बार हम लोग बैठ के बात करते हैं, कहते हैं हम तो ठीक समय पे आ गए, सही समय पे आ गए, हमें खाने को भी अच्छा मिला, है ना, रिश्ते भी हमने जिए। आने वाले समय में हमारे बच्चों के पास निभाने के लिए रिश्ते होंगे ही। सिंगल सिंगल बच्चा दुनिया में आएगा, ना उसको पता होगा कि चाचे ताऊ क्या होते हैं, मासियां क्या होती हैं, फूफड़ बुआ क्या हो, कुछ नहीं पता उसको।
न्यूक्लियर फैमिली हमने बनानी शुरू कर दी है। हम कहते हैं महंगाई बहुत है, आज के समय में 2 बच्चे भी संभालने बहुत बड़ी बात है। समय बदला ना, समय बदला, लोगों की सोच बदली, हमारे जीवन ही बदल गए। तो बाबा हमको यहाँ यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा ये शरीर और आत्मा, इसके बीच बाबा कहता है एक गहरी खाई है। बाबा कहता है जैसे जैसे आप खुद को आत्मा निश्चय करोगे तो ये जो देह है ना, बाबा कहता है ये दूर होती जाए, इसकी भासना, कि बाबा कहता है बार बार तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगी कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही दुख का अनुभव करती है। जब चोट लगती है तो आत्मा ही रोती है, नहीं तो मुर्दों को तो हम जलाते हैं शमशान में ले जाके, कोई उफ तक भी नहीं करता। करता है कोई उफ? नहीं करता। बाबा कहते हैं बच्चे पल पल रियलाइज करो कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा माना सिर्फ शब्द याद करने की बात नहीं कह रहा, वो शब्द याद करने की बात नहीं कर रहा कि हम इस जमीन से उठकर इस जमीन पे खड़े हो गए कि शरीर नहीं हूँ, अच्छा आत्मा हूँ, चलो ठीक है। लेकिन आत्मा हूँ माना क्या? बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने मन के राजा, आज मन के राजा नहीं, अभी एक बच्चा है, आज उसने हमें फोन भी किए, अभी मिलने भी आई, हम लोगों से मिलते हैं, लोग इतने मेंटली डिस्टर्ब है। और यंग बच्चे ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं, ये काउंसलिंग करने पहुंचते हैं किसी के पास। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये काउंसलिंग करने जब पहुंचते हैं किसी के भी पास में, तो ये खुद को खुद को वहां देखना ही नहीं चाहते कि जहां हम दूसरे से कुछ लर्न करें। कहते हैं जी हम सब जानते हैं, हमें सब पता है। अरे फिर रो क्यों रहे हो? फिर क्यों दुखी हो? एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बात करे कि भैया देख तुझे ये प्रॉब्लम है, तो बोले डॉक्टर साहब मुझे सब पता है, तो तू यहाँ करने क्या आया? जब पता है तो फिर अपना इलाज कर खुद से। तो बाबा भी अपने को क्या कहता है? बाबा कहता है जब आप अपने को निश्चय करते हो ना आत्मा, तो समझना। बाबा रोज मुरली में कहता है बच्चे आत्मा समझ के बाप को याद करो। आज भी बार बार बोला आत्मा समझकर मुझे याद करोगे। बाबा कहता है जन जन्मांतर का बोझा जो सिर पे है उतर जाए, आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी, कहा है बाबा ने। लेकिन आत्मा समझना मतलब क्या? आत्मा समझना, बाबा कहता है निराकारी दुनिया को याद करो, अपने घर को याद करो। रोज कहता है ना बच्चे घर जाना, घर जाना। तो घर में हम जब जाते हैं ना, तो ये शरीर तो हमको पता यही छूटता है, लेकिन हमारा शरीर एक नहीं होता। एक तो ये 5 तत्वों का शरीर है, और शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा अंगुष्ठ प्रमाण, जैसे अंगूठा देखते हो, ऐसे वहां शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आत्मा जो है ना अंगुष्ठ प्रमाण जब शरीर छोड़ देती है तो ऊपर जाती है। अंगुष्ठ प्रमाण देखना, ये जो अंगूठा है ना, इसकी शेप भी कैसी दिखेगी आपको? ज्योति की तरह, जैसे मंदिर में हम दीपक जगाते है ना। तो एक तो ये शरीर है हमारा, जिसको हम कहते हैं 5 तत्वों से मिलकर बना है, कि मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो अब भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, थकेंगे नहीं, बीमारी नहीं, दर्द नहीं, ये तो पार्ट खत्म। लेकिन वो जो अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा है ना, अब वो देखो कहाँ पर घूमता भोगेगी आगे, क्योंकि नेक्स्ट कॉस्ट्यूम तो लेगी वो। आज भी बाबा ने कहा अंतमति सो गति। अगला जो हमारा शरीर है ये है सूक्ष्म। सूक्ष्म माना अब ये फिजिकली नहीं है, दिखाई नहीं देने वाला है। अब बात किसकी है? जिसको हम कहते हैं माइंड। मन दिखता नहीं है इंसान, लेकिन होता तो है ना, एग्जिस्ट तो करता। हम हर छोटी छोटी बात पे कहते हैं कि मेरा मन तो ये कहता है, मेरा मन तो आज ये करता है, मेरा मन इस चीज के लिए हाँ नहीं करता, है ना। तो ये क्या है?
ये है मेरा सूक्ष्म शरीर। अच्छा, ये मन बना कैसे? जब हमने इस शरीर की बात की तो हमने कहा कि ये तो 5 तत्वों से मिलकर बना। मन बना कैसे? मन बनता है हमारे विचारों से। मन बनता है हमारे संस्कारों से, स्मृतियों से, हमारी इच्छाओं से, वासनाओं से, कल्पनाओं से, योजनाओं से, हमारी लाइक से, डिसलाइक से। ये मैं। हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो शरीर तो आमने सामने होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस इंसान की एक छवि बनाते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं कि ये आदमी पता है ऐसा है। माना हम फिजिकल पर्सनैलिटी से भी अलग उसकी एक और पर्सनैलिटी, एक और छवि यहाँ बनाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, मुंह पर तो कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिले। लेकिन जो माइंड है ना, ये अंदर एक और गेम खेल रहा है। क्या गेम खेलता है वो हम सब जानते हैं। क्या कहता है वो अंदर? वो कहता है मनहूस नहीं था। जब जब दिखता है तब तक मेरा दिन ही अच्छा नहीं जाता। करते हैं। ऊपर से किसी को कह देंगे कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना, और जब वो बेचारा बताता है फिर कहते इसने मुझे वेला समझा हुआ, इसी काम के लिए रह गया था मैं बस। मुंह से क्या बोल रहे हैं, जो 5 तत्वों का ये शरीर लेके बैठे हैं यहाँ से कुछ और कह रहे हैं, अंदर से कुछ और चल रहा है। ड्यूअलिटी है या नहीं? दो चीजें हैं या नहीं? अब बाबा जब अपने को कहता है ना बच्चे आप आत्मा समझो, तो आत्मा क्या? शरीर, ये 5 तत्वों का, इससे न्यारी। नेक्स्ट, ये जो मन है मेरा, जिसमें विचार है, सोच है, बिलीफ सिस्टम है, परंपराएं हैं, रीति रस्म है, पसंदी है, नापसंदी है, ये, इससे भी मैं न्यारी। अब जो ये बच गया, बाबा कहता है ये तू है। ये समझ कर बाबा कहता है तू मुझे याद कर। तो जब हम अपने मन से भी, मन में जो बातों का भूचाल आता है, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप मन से भी न्यारे होते हो तो आत्मा अपने पाप कर्मों से न्यारी। जो हमने कर्म किए, बाबा कहता है ना एक बाप को याद करो आत्मा समझ कर, तो आत्मा समझने में ही सारी पावर आ जाती कि मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, और ये जो मन में सब चलता है, मन में कौन चला? किसी को राह में चलता हुआ देखते हैं तो मन में विचार चलता है, अच्छा इसके पास ये बाइक है, अच्छा ये ऐसा, इसकी कंडीशन ऐसी है, ये सब कहाँ से चल रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप ये भी नहीं। निराकारी दुनिया में बाबा कहता है आत्मा जहाँ बैठी है, वहां बाबा कहता है मोटर का पेट्रोल ना कम होता है ना बढ़ता। वहां आत्मा कैसी है? बाबा कहता है पावन। और पावन बनना ही माना, हमने मंदिरों में उसको बार बार कहा है, तन मन धन सब तेरा। बाबा बार बार यही कहता है बच्चे, तन और मन। तन लगाना बड़ा आसान है, फिजिकली उठकर चले जाएंगे मुरली सुनने, फिजिकली हो सकता है भट्टी में चले जाएं, हो सकता है कोई समर्पित ही हो जाए पूरी जिंदगी सेंटर पे, सेवा आसान है। लेकिन मन, मन मन अंदर अंदर ये भी कैश गिनता है। गड्डियां होती है ना, कैश की गिनते हैं चुपचाप कमरे में बंद करके कुंडी लगा के। मन ये भी गिनता है। पाप कर्म तो करते ही हम बंद कमरों में, और पुण्य कर्म ये भी मन गिनता है कि अच्छा देखो मैंने कितना किया, कितनों को ज्ञान सिखाया, कितनों को बाबा से मिलवाया। ये भी मन की खिचड़ी है, ये भी वहां नहीं जाने वाली।
बाबा कहता है तुमको मेरे समान बनना पड़ेगा। आज बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे मैं कौन हूँ? हूँ तो पतित पावन, जिसको बाबा कहता है तुम याद करते आए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं तो यहाँ बच्चों का सेवादार बनकर आया, सर्वेंट बनकर। है ईगो, जिसको हम कहते हैं अहंकार। बाबा कहता है विकार। विकार कौन कर रहा है? शरीर थोड़ी कर। बाबा कहता है ना क्रिमिनल आई। आंख क्या देखती है? आंखों की कोई गलती नहीं है, आंखों का काम है देखना। लेकिन किस नजर से देखना, किस नजर से देखना। बाबा कहते हैं बच्चे इसको सिविल बना। इसको आप बिलीव करो, जो बच्चा हमें आज स्ट्रेस कर रहा है, सारा दिन आज डिस्टर्ब, क्योंकि जब बिल्कुल एकदम भूचाल आता है ना, कोई बात बिल्कुल समेटने पर भी नहीं आ रही है, और पढ़े लिखे ये बच्चे, वर्किंग बच्चे। मैं कहा भाई जब भूचाल आता है तब तुम भागते हो कि शांति शांति शांति। और उसको हम कई दिन से कह रहे हैं कि आप कम से कम सुबह 15 मिनट दे दो। वो समय नहीं है उनके पास। माना ये वो लोग हैं दुनिया में जो सफर तो हैं, भुगत तो रहे हैं बीमारी, लेकिन अगर इनको बोलो कि जाते हैं डॉक्टर के पास मिलते हैं, कोई दवा दारू करते हैं इसकी, तो कहते नहीं ये वेला खाओ। बाबा मुरली में कई बार कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे अंत में जो सेवा होगी ना वो कैसी होगी? इमरजेंसी। सारे हॉस्पिटल हैं, ओपीडी में भी तो जाते, ओपीडी में जाते। बाबा कहता है जो इमरजेंसी में जाता है उसको उसको तो सबसे पहले पेन किलर दे दिया जाता है कि चिल्लाए, है ना। तो बाबा यहाँ यही समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने को आत्मा निश्चय करो, हमारा योग यही है। इसीलिए जब हम योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम शब्दों से ही खेलते हैं बस, कि मैं आत्मा इस तन से न्यारी हूँ, देह की दुनिया से, देहधारियों के ममत्व से। ये हमने पहले बॉडी को विड्रॉ किया, फिर माइंड को विड्रॉ करने की तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ भी विड्रॉ होता नहीं, कुछ भी नहीं होता। हमको कोई अनुभव होता ही नहीं। हम जब जब योग से उठते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे आपको अपने भीतर लाइटनेस फील होती है। योग से उठते हो, जैसे सोचो खाना खाने बैठते हो, 2 रोटी खा ली, 4 खा ली, 5 खा ली, पेट भरा हुआ तो महसूस करते हैं या नहीं कि बस खाए जा रहे खाए जा रहे, और उठ के खड़े कह रहे भूख तो मिटी। योग क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे योग से आत्मा शक्तिशाली बनती है, हमारी बनी। हम थके हुए चेहरे देखते हैं मुरली क्लास, जैसे बुरखे पहनकर बैठे हैं सब। आप किसी शादी फंक्शन में जाओ, हम मिलते हैं बहुत से लोगों को, वो बेचारी घूंघट निकालती हैं। वो कहती है कि हमारे ना फैमिली में अलाउ ही नहीं है कि हम घूंघट फाड़ कर। कईयों से हम मिलते हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो जो शादियां होती है ना, लेडीज लेडीज में एंजॉय करती है, जेंट्स अलग एंजॉय करते हैं। मैंने कहा फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? इतना खर्चा भी करो और घूंघट निकाल के बैठे रहो। बाबा मुरली में अक्सर क्या, बाबा कहते हैं बच्चे आपका उमंग और उत्साह, कहते हैं ना फूल की खुशबू कभी छिप नहीं सकती, तो बाबा कहते हैं यही तो है उमंग उत्साह। लेकिन हमारे सबके चेहरे ऐसे बुझे बुझे से हो, है ना। हम सब ने भक्ति की, हम रोज कहते थे हम पाठ करने जा रहे हैं, पाठ करके आ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, है? हमने कभी नहीं कहा हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने कहा हम पाठ कर रहे हैं। तो पाठ करने का मतलब क्या है? बोरियत, बोरियत होती है। रट्टा हुआ है हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, आरती, सुखमनी साहब, जपजी साहब, जो जो हमने किया,
है ना। बाबा कहता है बच्चे देखो पंडित कौन है, पंडित तो बाबा कहता है बच्चे तोते मिसल है। मुक्ति थोड़ी मिली, ये तो दूसरों को ज्ञान बांटते। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तक मैं ही नहीं आऊं मुक्ति दाता, तब तक बाबा कहता है मुक्ति क्या होती है ये भी कोई जानता ही नहीं। कौन सी चिड़िया का नाम है मुक्ति, कौन सी चिड़िया का। वो तो कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ेगी आत्मा तो मुक्त हो जाएगी, लेकिन हम समझते ही नहीं मुक्ति। अभी हम दुखी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है अभी ये तो दुख धाम बन गया। बाबा कहते हैं शुरू में ये सतयुग छोटा सा बगीचा था। तो बाबा कहता है देखो झाड़ बढ़ते 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 अब तो ये कांटों का जंगल बन। तो बाबा कहता है जब कांटे तुमको चुभते हैं तो तुम रोते हो और कहते हो भगवान हमको मुक्ति दे दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुक्ति क्या होती है, मरने को मुक्ति थोड़ी कहते हैं कि भगवान हमें ले ले, बस अपनी शरण में ले। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे ये ड्रामा ऐसा है ही नहीं जैसा तुम सोचते हो। तभी भक्ति करते हो कि भगवान बस हमें तो मोक्ष दे। भगवान को हमने माई बाप का है, माता पिता का है। माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, वो सृजनहार है। वो कहता है मैं सृष्टि का पिता हूँ और पिता बच्चे को जन्म देता है, गले नहीं घोटता उनके। तो तुम बाबा कहते बच्चे दुखी हो ना, तब कहते हो कि भगवान ले ले। दूसरों से दुखी होते हो उनके लिए कहते हो इसको ले ले। बाबा कहता है लेने का पार्ट मेरा है ही, मत बदनाम करो मुझे कि भगवान ने ले लिया उसके आगे किसकी चलती है। नहीं, बाबा कहता है मैं लेके क्या करूं। कहते हैं भगवान को ना जो लोग प्यारे हो जाते हैं ना तो वो भगवान को प्यारे होते हैं, क्योंकि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत है। क्यों, भगवान ने वहां पर ऊपर व्हाइट वॉश कराना हमसे, या भगवान ने अपने बर्तन धुलवाने हमसे। हमें बच्चों से बहुत काम होते हैं, उसको तो हमसे टके का भी काम नहीं है। हम इतने लायक है ही नहीं कि हम भगवान के काम आ सकते। अपने जोगे तो हम है नहीं, भगवान के क्या काम आएंगे। हम्म? तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ क्या समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप मुक्ति चाहते हो ना, दुख से मुक्ति चाहते हो। तो बाबा कहता है जब तुम सुखी होगे तभी तो दुख से मुक्ति मिलेगी। लेकिन तुम चाहते हो कि दुख में ही मर जाओ और जान छूट जाए। तो बाबा कहते हैं मुक्ति कहाँ मिली, दुख से तो मुक्ति नहीं हुई तुम्हारी, दुखी ही मर गए। बीमारी से दुखी थे, कहते हैं भगवान ले ले, तो बीमारी में ही मर गए। अब बाबा कहते हैं बच्चे बीमारी इस शरीर पे तो अनंत है, आप बीमारियों की लिस्ट नहीं निकाल सकते कि कितनी बीमारियां हैं दुनिया में। और बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना जिसको हम माइंड कह रहे हैं, ये भी बाबा कहता है बच्चे ये भी जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, आप कहते हैं करप्ट हो गई हार्ड डिस्क। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी खत्म, कुछ नहीं है इसके अंदर, घिस गया सब कुछ। और बाबा कहता है पार्ट बजाते 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 सारा पेट्रोल तुम्हारा खत्म हो चुका। हॉर्न बजाते हो अब तो बस कि ले ले भगवान अपनी शरण में ले। अब भगवान आया अपने समय पर आया। बाबा कहता है मुझे तो जो करना है वो मैं करूंगा। नया चांद चढ़ाने है, कहता है ना चंद चढ़ाया है तूने नया, कि भगवान चढ़ाता है नया चंद। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया गिरती तो जाती है, गिरने की कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे में कभी ये विचार किया तुमने, जो मंदिरों में गए इतने खर्चे करे, इतने तीर्थ तुमने किए, दान पुण्य किए, कभी तुम्हारे मन में नहीं आया तुम्हें लोग तो गोरे पसंद आते है ना। घर में एक सांवला बच्चा आ जाए कहते हैं पता नहीं किस पे, लड़की काली हो जाए तो कहते हैं इसको कौन लेके जाएगा। और भगवान जिसको तुम कहते हो सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा कहते हैं कि तुमने काला क्यों बना। आज कहाँ है बाबा ने बोले। हाँ, बाबा कहता है तुमने कृष्ण को काला किया, शाम किया ना उसको। बाबा कहता है फिर राम को भी दिखाया काला
बाबा कहता है फिर जय काली कलकत्ते वाली। बाबा कहते हैं सिंध में पहले काली का कोई मंदिर नहीं था, लेकिन बाबा कहता है एक बार बम फटा तो पंडित ने कहा कि मुझे काली ने ऐसा बोला है कि मंदिर बनाओ नहीं तो बम और भी फटे। करते हैं ना हम। आज देखो काली के मंदिर कितने हैं दुनिया में, एक तो हमारे पड़ोस में ही बैठी है कालिका। मंदिरों के अंदर बम फट रहे हैं, क्या नहीं देख रहे? मंदिरों के अंदर अभी लास्ट इसी ईयर की बात है, कालका मंदिर में जागरण चलता, हम भी कई बार गए, सुना, अटेंड किया। इस बार तो हादसा हुआ कालका मंदिर। और भी ऐसे हम कई न्यूज सुनते हैं, मंदिरों में हादसे होते हैं। आज ही भैया एक हमको बता रहे थे, कहते हम 25 साल पहले अमरनाथ गए तो वहां एक बस पलट गई थी हमारे साथ। ये वाकई काली ने कहा कि मेरा मंदिर बना दो नहीं तो बम फटेंगे। क्या वाकई ही भगवान अपनी पूजा का, अर्चना का भूखा प्यासा है? क्या कहोगे? हम तो खुद अपने लिए कहते हैं कई बारी, हम रज्जे घर के हैं, हमें किसी की चाय कॉफी नहीं चाहिए, अपने घर में बहुत है हमारे पास। इस भगवान को हमने क्या सोचा, है ना? भक्ति में हम सोचते हैं कि ये सब ही तो भगवान। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात किसकी है? सारा खेल ही, बाबा कहता है, श्याम और सुंदर पर है बस। नाम तो तुमने रख दिया श्याम सुंदर, लेकिन बाबा कहता है श्याम माना पति, खुद को शरीर समझने वाला, मन की वासनाओं में, मन की आकांक्षाओं में, मन के विकारों में डूबने वाली आत्मा श्याम है। और बाबा कहता है इसी गर्त से मैं तुमको निकालता हूँ आके, तो तुम सुंदर बन जाओ। सुंदर बनने का ही तो बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ करते। फेयर एंड लवली लगाते हैं ना कई लोग, किस लिए लगाते हैं? गोरा होने के लिए या काला होने के लिए? ऐसी कोई क्रीम बनी आज तक बाजार में काला होने वाली? हाँ, ऐसी कोई क्रीम कभी किसी ने लगाई कि भाई मैं तो गोरा चिट्टा हूँ, तो मुझे तो ऐसी क्रीम दो जो मैं थोड़ा सा काला पीला हो जाऊं? लोग तो बेसन के उपटन रगड़ते हैं कि कैसे मेरे में निखार आए, कैसे मैं खूबसूरत बनूं। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे ये मिट्टी को तो खूब रगड़ा तुमने, बेसन के उपटन खूब लगाए, लेकिन बाबा कहता है अंत में जो दुर्गति होएगी ना तुम्हारी, इस देह का, बाबा कहता है क्या करे, क्या करोगे बाबा? कहता है, मैं सुंदर किसको बनाता हूँ? पार्लर की कोई कमी थोड़ी है। भगवान को क्यों आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? बाबा कहता है बच्चे जो तुमने कोर्स कर लिए शरीर को सजाने के, ये तो भगवान भी नहीं जानता बेचारा। जानता? उसको नहीं पता। वो कहता है मैं एक ही डिप्लोमा लेकर आता हूँ, कौन सा? आत्मा को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। तो बाबा कहता है आत्मा खूबसूरत कैसे बनती है? ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। बाबा कहता है ये दुनिया पते मैली पुरानी चिथड़े चिथड़े हुई पड़ी। घरों में ही देखो ना, दुनिया को तो छोड़ो, 800 करोड़ की आबादी है अभी। बाबा कहता है चलो आप अपने घर की बात करो, ये भी एक दुनिया है। कैसी है हमारी ये पारिवारिक दुनिया? क्या कहें? ऐसा कोई घर है जहां ढोल नहीं बजता? बजता। रिश्तों का भी मोहताज नहीं है कि इस रिश्ते में ढोल कभी नहीं बजेगा, नहीं। माँ बच्चों में बज जाता है, पति पत्नी में बज जाता है, सब में बज जाता है। क्यों? क्यों बाबा कहता है? क्योंकि ख्याल कैसे हैं अभी, हमको दूसरे से चाहिए। ये बाबा कहता है जड़ है आपके दुख की।
दुख की जड़ है। अब ये जो बच्चा हमारे पास आया था ना, कुछ चीजें होती हैं आदमी प्राइवेसी रखता है, रखनी चाहिए, चलो सबकी सोच है। बाबा तो हमें मना ही करता है कि ज्यादा डीप में अभी जाना ही। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ईगो इतनी है। वो चाहता है बच्चा कि मैं जिसके भी संपर्क में आता हूँ वो मुझे ए ग्रेड दे, क्योंकि मैं डिजर्विंग हूँ। एजुकेशन में, सोच में, बोलचाल में मेरे जैसा कोई सूरमा ही नहीं। जब दूसरे सर्टिफिकेट नहीं देते तो अंदर भूचाल आ जाता। आज है ना, आज हम बच्चों को क्या कहते हैं? आज कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए, आजकल बच्चे सुनते ही नहीं। क्यों? कान खराब है इनके। कान ठीक है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या सुनाना है आपको, क्या सुनाना है किसी को। दूसरा, हम कई बार शिकायत करते हैं अपनों से ही कि कोई सुनता तो है नहीं, मेरी घर में वैल्यू ही क्या है, बाहर वाले थोड़ा कर ले, घर का तो कोई नहीं पूछता। बाबा कहते हैं बच्चे वैल्यू, कहते हैं ना, रही मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। बाबा कहते हैं आप हीरा हो। हीरा हो, हीरा तो हम नहीं है। हम किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, हम हीरा नहीं है। इसको ही बाबा बार बार कहता है बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। आत्मा समझना बड़ा औखा है, मेहनत तो सारी यही है, सारी मेहनत ही यही है। आज भी बाबा ने बोला ना, मुरली में कल कहा बाबा ने कि बच्चे ये मंदिर में बलि चढ़ती है, तो किसकी बलि चढ़ती है? बकरे की बलि चढ़ा। बकरा क्या करता है? मैं करता है, मैं झूठी है। बाबा कहता है तुम जो कहते हो खुद को शरीर मानते हो, है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं तो झूठी है, ये बलियां मैं नहीं लेने वाला। भगवान कहता है मुझे बकरे नहीं चाहिए, ये तो निर्दोष है बेचारे। बाबा कहता है तुम देखो, तुम सारा दिन में कितनी बार मैं, मेरा मेरा ये गाना कितना गाते हो। ये झूठ है बाबा। जो तुम मैं खुद को मानते हो वो भी झूठी है, और जिसको मेरा मानते हो वो भी सब झूठ। बाबा कहते हैं क्या ये आप मुझको दे सकते हो? यही तुम्हारे दुख का कारण है, डॉक्टर बीमारी मांग रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या लेता है? फीस किस बात की ले रहा है डॉक्टर मुझसे? मेरी बीमारी को खींचने। लेकिन हमें उस बच्चे पर अफसोस आ रहा था कि ये वो बच्चा है जो बात कर रहा है अपने से, और सामने वाले को क्या कह रहा है कि आप मेरे बारे में ऐसे मत समझना, ऐसी नहीं हूं मैं। तो मेरे समझने ना समझने की तो बात ही नहीं है। आप खुद से सेटिस्फाइड हो, अगर आप खुद से खुश हो, सेटिस्फाइड हो, तो क्या किसी के पीछे जाना कि तू क्या सोचता है मेरे बारे में, तू क्या सोचता है मेरे बारे में। दुनिया में जो दुख का कारण है ना, वो लोग हमको दुख नहीं देते। लोग दुख नहीं दे रहा, लेकिन जो हमको दूसरों से चाहिए ना, वो लोगों के पास है नहीं। हमारी हर बात को वो अथॉरिटी नहीं देने वाले कि आप ही सब जगह ठीक हो गई, क्योंकि हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं ना, तो तू ही ठीक है हर जगह। स्पेस दो दूसरे को, जीना सीखो। ये रिश्ते इसलिए नहीं है। मंदिर बनाते हैं ना लोग, तो देखो मंदिर में खंबे खड़े कर, खंबे थोड़ी दूरी पर होते हैं, तब वो मंदिर की छत रुकती है, चाहे वो आपके घरों की छत क्यों ना हो। चार दीवारें थोड़ी दूरी पर है, फासले पर है।
लेकिन काम एक ही कर रहे हैं। बाबा भी हमें यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी आपके संबंध है, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे पुराने हिसाब किताब, लेकिन बाबा कहता है क्या करना है, आत्मा समझकर। बाबा कहता है हिसाब किताब चुप तू करो। सारा पुरुषार्थ हमारा ज्ञान, ये संगम युग एक ही पॉइंट पर खड़ा हुआ है, खुद को आत्मा समझ। ये समझने का पुरुषार्थ बहुत गहरा है। आत्मा रटने की बात नहीं करता वो कि ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। एक जो कोई भूखा होता है ना, वो रटता नहीं है कि मैं भूखा हूँ, वो खाना ढूंढता है कि भैया भूखा तो मैं हूँ, लेकिन अब भूख को भगाना पड़ेगा ना मुझे। तो भूख को याद करने से तो भूख और बढ़ेगी। मुझे भोजन चाहिए ताकि भूख शांत हो जाए। तो बाबा भी कहता है बच्चे जब आप खुद को कहते हो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो आत्मा भूखी नहीं है अपने आप में। आत्मा बाबा कहता है बच्चे भरपूर है। तो तुम बाबा कहता है बंगले झांकने बंद कर दो कि ये दे देगा, वो तो दे ही देगा। ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी कौन सा पार्ट खेलना पड़ेगा तुमको। हाँ, बाबा कहा ना, बाबा ने मास्टर दाता बनना है, अकुट दानी बनना है। मनसा से बाबा कहता है बच्चे दूसरों की सेवा, वाचा से सेवा, कर्मणा से सेवा। रट लिया हमने सब कुछ, लेकिन करते हम कुछ भी नहीं। कोई कमी बता देता है किसी की, हम भी पीछे लग जाते हैं कि फलाना ऐसा है। ज्ञानी होने का मतलब क्या है? भगवान कह रहा है कि मैं ज्ञान स्वरूप, ऊंचते ऊंच न्यारा हूँ। हम भी कह रहे हैं कि हम कौन है, हम आत्मा, ऊंचते ऊंच पिता की हम संतान है। लेकिन शब्दों में तो हम उसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, कोई गुंजाइश छोड़ते ही। लेकिन बातें जब आती हैं, तब हमारी जो स्थिति है, स्थिति मन, मेरा माइंड, मेरा मन, मन तो खेलेगा। कहते ना कि जो मन है हमारा, ये तो बच्चा है, बच्चा तो खेलेगा। तो कैसे खेलेगा? बाबा कहते हैं बच्चे मन के पास खिलौना कौन सा है? विचारों। मन के पास क्या है खेलने के लिए? विचार। खेलते खेलते हमारा मन बोर भी हो जाता है, थक भी जाता है, अक भी जाता है, और कभी कभी तो वायलेंस भी हो जाता है। कि बच्चे के खिलौने ऐसे ही होते हैं। कभी कभी बच्चा एक ही खिलौने से खेलता है तो बोर हो जाता है, खुद ही तोड़ देता है खिलौने। कभी कभी बच्चा एक ही खिलौने से खेलता है तो थक जाता है, कहता है मैं ना इससे और नहीं खेलना चाहता, मम्मी ये किसी को दे दो, मुझे अब अच्छा नहीं लगता। हमारी विचार, हमने कभी इसकी क्वालिटी बदलने की सोची ही नहीं। कहते हैं हम ऐसे ही हैं, आप हमें बदलने की कोशिश मत करो। मैंने जो आपके बारे में विचार बनाया, इमेज बनाई, सोच बनाई, जैसी तब बनी थी ऐसी ही बनी रहेगी मरते दम तक, चाहे तू कुछ भी कर ले। इस संसार की हर चीज रोज बदलती है। एक मन को ही देखो ना, मन क्या है? आप, मन क्या है? मन तो भूचाल का नाम है जी। मन तो हलचल का नाम, मन तो चंचलता का नाम। मन कभी एक एक चाल पे चलता ही बिल्कुल नहीं चलता। एक चाल पे, अभी कल ही की बात सुनो, हम अपना एक प्रोग्राम बना रहे थे मधुबन के लिए। तो हमने एक बहन को मैसेज किया कि अगर आपको चलना है तो ओके करना, नहीं चलना तो फिर भी रिप्लाई कर देना कि नहीं जाना। तो बहन ने हमको रिप्लाई कर दी कि मैं अवेलेबल नहीं होंगी तो मैं नहीं जा सकती। ठीक है, हमने भी नमस्ते कर दी कि ठीक है दीदी नहीं जाएगी।
आप बिलीव करोगे, मन के चाले उसने कोई 25-30 बार से भी ज्यादा हमको कॉल किया, 25-30 बार, मायने रख, फोन 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 फोन। अरे डिसीजन तो ले लिया था ना थोड़ी देर पहले कि नहीं जाना, अब क्या हो रहा है? मन के चाले, मन के चाले। हमने शाम को जाकर उनसे फिर बात की, मैंने कहा आपने इतने फोन किए? तो कहने लगी मुझे डेट्स बता दो। सोचे देखो मन कितना नचाता है इंसान, कितना नचाता। और हम कह रहे हैं मैं आत्मा हूँ। अभी सुना ना, मन आत्मा तू राजा है, ये राजा का हाल। ये मंत्री जो है ना, ये मन है, ये राजा का मंत्री देखो जो, ये मन है। हम सबके ऐसे ही हैं, वो सिर्फ दीदी की बात नहीं है, हम सबके मन। बाजार में जाते हैं, कोई एक चीज सिलेक्ट करते हैं, और हमारे जैसा आदमी तो पहले कहता था कि ये मुझे चेंज कराने फिर आना पड़ेगा। अपनी चॉइस से चीज ली, अपनी मनपसंद ली, लेकिन मन घर तक जाते जाते कई बार पलटेगा। वो कहेगा नहीं वो अच्छा लग रहा था, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा। हमने तो बहुत बार किया है ऐसा। आप भी देखो, कभी घर से चलते हो ना, तो एक मन करता है कि वहां जाऊं, फिर घर से निकल गए, फिर उल्टे पैर वापस आते, कहते हैं नहीं जाना। मन जितना ड्युअलिटी में चलता है, उतना हम नरक भोगते हैं, उतना नरक भोगते हैं। क्लैरिटी नहीं आती हमको कि ये काम मुझे करना है कि नहीं करना। कभी कभी तो छोटी मोटी बात होती है, कभी कभी लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी होते हैं, तभी तो हमको पंडित चाहिए, तभी हमको वकील चाहिए, तभी चाहिए कि भैया आप बताओ क्या करें। और सच कहते हैं आपको, अनुभव से कह रहे हैं, जब तक हमने दूसरे के कंधे पे बंदूक रखी थी ना, हम ज्ञान से पहले की बात बता रहे हैं। क्योंकि हम उतने कैपेबल नहीं होते कि लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन खुद ले लें। तो दूसरों से जाकर, तीसरों से जाकर कहते थे कि आप बोलो ऐसे कर लूं। अगला कभी हाँ नहीं कहता, क्यों? उसको पता है कि अगर कहीं को कोई बात होगी तो ये तो मेरे ही सर पे बैठेगा, या आपने ही तो कहा था करने। तो बाबा हमें क्या कहता है, बच्चे जब आप आत्मा समझते हो ना, तो हमारा मन क्या करता है, व्यर्थ के कचरे से ऊपर आने का पुरुषार्थ। हमको ये समझ आती है कि मन देखो भटकता है। प्यासा कौआ, प्यास तो बाद में बुझाई उसने, पहले वो भटका है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका मन 63 जन्म तो भटक चुका। भटकते भटकते बाबा कहते हैं तुम मेरे तक पहुंच गए। अब मन तो वही है ना, बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, मन वही है। मन यहाँ तक पहुंचने के बाद भी क्या कहता है, फिर से पलटी मार। कोई फिल्म हम देखते थे, कौन सी थी, डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं। तो वो शाहरुख खान उसमें कहता है कि मेरी माँ कहती थी कि जो रास्ता आसान लगता है, इजी लगता है, बस हुआ ही गया, लेकिन उस रास्ते में हमको विक्ट्री नहीं मिलती, वाह वाह नहीं होती। लेकिन जो रास्ता मुश्किल होता, जो लगता है कि भाई यहाँ तक चलना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो हमको सच्चाई मिलती है। रास्ता मुश्किल ही सही, ज्ञान में चलना कोई मासी का घर नहीं होता। बाबा तो बार बार मुरली में कहता है, तभी तो कहता है बच्चे मैं ब्राह्मणों की माला नहीं बना पाता, है ना? क्योंकि क्यों नहीं बना पाता, क्योंकि मन पलटियां खाता है, हमारी कलाबाजियां आती हैं इसको बहुत।
देखते हो ना बच्चे क्या करते हैं, कलाबाजियां खेलते हैं। मन को भी बहुत कलाएं आती हैं पलटी मार। पुरुषार्थ नहीं होता तब भी कलाबाजी ले जाता। बाबा कहता है जब अपनी विशेषताओं के ऊपर तुमको अहंकार आता है ना, बाबा कहता है तब भी कलाबाजी खाते और गिर जाते। इसीलिए ज्ञान में चलना, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ। तो आत्मा समझो, बाबा कहता है मन के विचारों की ऊहा-पोह से बाबा कहता है बाहर आओ। जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब सब्जी पक जाती है ना, तो तेल तेल क्या होता है? तेल ऊपर आ जाता है, किनारे छोड़ देता है बाबा कहता है, तब तुम समझ जाते हो कि भी सब्जी तैयार है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, ये मन के खेले हैं सारे, सुख-दुःख के, हाँ, उदासी के। बाबा कहता है ये सब मन खेलता है, छोटी-छोटी बातों को पकड़ता है, इच्छाओं के पीछे भागता है। फिर ऐसी भी देखो कितनी इच्छाएं हमारी हैं जो हम पूरी कर बैठते हैं, फिर पछताते हैं। पहले लड़की माँ बाप को कहेगी इसी से शादी करूंगी, इसी से करूंगी, इसी से करूंगी। भैया कर फिर, अब करके फिर रो रही, करके फिर रो रही। तो मन इस समय हमारा ड्युअलिटी में चलता है। और बाबा कहता है बच्चे, जो दो कश्तियों पे सवार होंगे, वो तो बाबा कहता है नर्क के भागीदार बने। तो मेडिटेशन करना, बाबा को याद करना माना तन और मन, कहा ना हमने तन मन सब तेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, भूलना माना मुर्दा क्या करता है। आप देखो ना, हमने मुर्दे को कहा कि स्वर्ग चला गया बेचारा, शरीर छोड़ गया, है ना। अब मुर्दे के बारे में लोग क्या भी बातें करें, अब इसकी प्रॉपर्टी किसके भी नाम हो, ये बेचारा आप कुछ नहीं करने वाला। मन के विचारों से भी साइलेंट हो गया और शरीर के उठने बैठने से भी न्यारा हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो मृत्यु आई तो हुआ, इसमें बाबा कहता है तुम्हारे ये जो राजा है इसका तो कोई योगदान ही नहीं। राजा चाहे तो बाबा कहता है फिर प्रजा से क्या नहीं करा सकता। इसलिए बाबा ने हमको क्या कहा, बाबा कहता है बच्चे तख्त पर बैठ, और सिर्फ बुद्धि से ही तो करना है, मरने को थोड़ी कह रहा। दाल रोटी खा के बैठे हैं, सुबह फिर खाएंगे, मरने को थोड़ी कह रहा। मौत थोड़ी दे रहा हमें, लेकिन वो हमको ये समझाता है कि जो मौत का तुमको भय लगता है ना, कि घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, बच्चा छूटेगा, बाबा कहते हैं बच्चे छूटा ही हुआ है। एक दम के बाबा कहता है तुम मालिक हो बस, हर घड़ी अंतिम। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर बुद्धि का योग इनसे लगाना क्यों, बाबा कहता है जो छूटने ही वाला है, तुम्हें पता है ये तन छूटता है, तन भी तो गद्दारी करता है ना। कितना जीवन हमने इसको प्यार दिया, संभाल दी, कंफर्ट दिया, दिया नहीं दिया। बाबा कहता है देखो ये कहाँ और तू कहाँ, जिंदगी है कहाँ। बाबा कहते हैं बच्चे आप अलग हो तन से, और बाबा कहता है ये सच्चाई अंत में तुम्हारे सामने आती है। लेकिन उस समय वो जो हमारा माइंड है ना, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण कहते हैं, उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन किया ही नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया हमने उसमें। इसलिए बाबा हमको ये ज्ञान सुना रहा है। ज्ञान सुनने का हमारा पर्पस ही क्या है? सुनकर बाबा कहता है बच्चे परिवर्तन करना होगा। गौतम बुद्ध के साथ जो उसका शिष्य था ना, वो 40 साल उसके साथ, 40 साल वो गौतम बुद्ध से प्रवचन सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। अंत में गौतम बुद्ध जब शरीर छोड़ने लगा तो रो पड़ा, कहते मेरा क्या होगा आपके बाद। गौतम बुद्ध ने कहा कि तू जो 40 साल सुनता रहा, अगर 40 जन्म भी सुनता रहता ना, तो भी तेरा कुछ नहीं होता।
क्योंकि सुनकर सुनकर देखो, हम दूसरी बातें सुनकर कुछ करते हैं। किसी ने मेरे बारे में गलत बोला, है ना, किसी ने बोल दिया कि भाई चीटर है, मनी माइंडेड है, बहुत स्वार्थी है। अब जब मैंने ये सुन लिया, तो सुन के ऐसा नहीं करा मैंने कि एक कान से सुना दूसरे से निकाला। उसी समय एंगर आता है अंदर, उसी समय सोचती हूँ फोन लगाऊं, अभी सीधा करती हूँ इसको। तो सुनने के बाद क्या किया हमने? रिएक्ट किया, कोई कर्म किया। बाबा कहता अभी तो तुम विकारों के अंडर हो ना, तो बाबा कहता है फिर विकार ही यूज करते हो, गुस्सा भी करते हो, कलेश भी करते हो, तेरी मेरी भी करते हो, कि तू कोई दूध का धुला हुआ है क्या? ये हम सब करते हैं। तो हमने सिर्फ सुना नहीं ना, सुना नहीं। कोई सामने आकर बोले आई लव यू, क्या करें? रिएक्शन होगा, मन में होगा, आमने सामने बात होगी, अच्छा लगेगा, शर्माएंगे। लेकिन हम इन बातों को जब सुनते हैं ना, तो सुन के साथ ऐसा नहीं है कि जाके सुन के सो गए। ऐसा भगवान हमको नहीं चाहिए, जिसको हम सुनाते जाएं और पता चले ये सोया ही पड़ा। ऐसे थोड़ी मंदिर में हमने देसी घी के दिए जलाए। उसका मतलब यही था, घंटे इसीलिए बजाए कि भैया जाग जा, हम तो यहाँ रो रहे हैं और तू सो रहा है। तो प्रवचन गौतम बुद्ध से सुनने का पर्पस क्या होना चाहिए था? गौतम बुद्ध कहता है उसको कि 40 साल तूने जितना सुना शायद किसी ने नहीं सुना, लेकिन सुनकर जो सुनने वाला है वो जागा ही नहीं, वो टेकन ग्रांटेड करता गया, क्योंकि गौतम बुद्ध उसका कजन था, भाई लगता था रिश्ते। तो सोचता था कि इसके साथ मैं बैठा हूं तो बस। नहीं बाबा, सुनने से बाबा कहता है बच्चे, आत्मा पावन नहीं बनती, सुनने से नहीं। आप किसी से घर जाके पूछो आज क्या बनाया, अगला बोले पालक पनीर बनाइए, सुन लिया ना आपने बनाई है पालक पनीर, वही बात खत्म। अब मत कहना उसको कि खाना परोसते, क्योंकि सुनने से बात खत्म हो गई। तो सुनना तो एक पहला कदम है बस। करेगा कौन? तुम्हारा बाप। रोटी का निवाला मुंह में डालोगे तो ये पालक पनीर चबानी भी तो पड़ेगी, चबाओगे नहीं क्या? उसके लिए ही बाबा कहता है, देखो ज्ञान दो तरीके से सुना जाता है ना, ज्ञान दो तरीके से सुना जाता है। जैसे एक तो है कोई स्विमिंग करता है ना, विस्तार में जाता है, और एक है कोई डुबकी लगा। आप जब गंगा तीरथ करने जाते हो, गंगा स्नान करने जाते हो, तो हम क्या कहते हैं? हमने गंगा जी में डुबकी लगाई, डुबकी लगाई। डुबकी लगाने का मतलब क्या है? गहरा जा। और तैरने का मतलब क्या है? ऊपर 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 तैर तैर के आ गया। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान को सुनना माना डुबकी लगाओ। बाबा कहता है मुरली का पॉइंट उठाया, और बाबा कहता है अब इसका मनन चिंतन करो। जितना हम ज्ञान में गहरे होंगे, उतना योग में ऊंचे होंगे। एक पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो पेड़ उतना आकाश की ओर उठता है। तो हम जब बैठते हैं, बाबा मुरली में अक्सर कहता है, बच्चे कहते हैं बाबा योग तो लगता नहीं, वो शक्ति तो हम अनुभव करते ही नहीं अपने अंदर। फिर गुस्सा आता है, फिर ऐसा होता है। माना योग में जो हाइट मुझको चाहिए थी वो तो मुझे मिल नहीं रही, क्योंकि ज्ञान की जड़ें सूखी पड़ी है। 1 घंटा मुरली सुनते हैं सारे, वो भी सेंटर पे तो कोई विरले ही जाता। सेंटर पे जाना लगता है हमें जैसे टाइम खराब हो रहा है। मुरली तो सुननी है, रसोई में काम करते करते फोन में चला के सुन लेंगे। क्यों खोल दिए स्कूल कोविड के बाद? बच्चे पढ़ ही रहे थे ऑफलाइन ऑनलाइन, क्यों भेज दिए? फीस भी दे रहे हैं, बिल्डिंग का
जो भी वहां स्कूल के खर्चे होते हैं वो सब भरते जा रहे हैं, वैन वाले को भी दे रहे हैं। क्यों? घर में कहना था गवर्नमेंट को कि भैया घर में ही बच्चे पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म का भी खर्चा बचेगा, बिल्डिंग के फंड जाते हैं वो भी बचेंगे, जो वैनों को देते हैं ये भी बचेगा, हमारे बच्चे तो घर में ही पढ़ेंगे। क्या कहती थी माँ? कहती थी ये स्कूल जाए तो बंदा बने, घर में नहीं पढ़ने वाला है ना। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का संस्कार क्या है? लेजीनेस। इसी को कुंभकर्ण कहा है, दशहरे पे पहले हम इसी को ही फूकेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये अंतिम जन्म, भगवान जिसको तुम याद करते थे, पुकारते थे, ढूंढते थे कि आ हमें सुख दे, मुक्ति दे, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया। आके बाबा कहता है जो मेरा ढंग है देने का वैसे मैं तुमको दे भी रहा हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम लेते नहीं। खुद को ठगना नहीं ये सोच के कि हम रोज मुरली सुन रहे हैं। ऐसा ना हो गौतम बुद्ध निकल जाए और हम आखिरी दिन रोए बैठकर। पालक पनीर हमको खानी है। योग का स्वाद आना चाहिए हमें, चटकारे ले लेके। योग कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मा समझना माना उस हाइट पर खुद को देखना कि मन के विचारों से, मन की कुरीतियों से, रस्मों से, रिवाजों से, बातों से, ख्यालों से, इन सब से मैं अलग। बाबा कहता है ना बच्चे पढ़ाई नीचे होगी, साकार में होगी, तो मन का खेला और तन का खेला इसी दुनिया में है बस। बाबा मुरली में कई बार कहता है ये दुनिया तुम्हारी टॉकी है, वो मूवी है। आगे बाबा कहता है ऊपर साइलेंस। तो ऊपर साइलेंस का मतलब क्या है? नो माइंड। वहां बाबा कहता है बच्चे आत्मा अपनी निर्विकल्प समाधि बोलते हो ना जिसको, मरती तो दुनिया है लेकिन कईयों की हम समाधि बनाते हैं, विरलों की। तो समाधि का मतलब क्या? समाधि, बाबा कहते हैं बच्चे समाधि माना समाधान स्वरूप। मरने के बाद नहीं कि मेरी कोई समाधि बना दे, नहीं, बाबा कहता है समाधि माना समाधान। अब हम हर बात से ऊपर निकल, जिसकी समाधि बनती है ना वो ऊपर निकल जाता है। बाबा कहता है तुमको हर बात से ऊपर निकलना। माया आएगी, बाबा कहता है बहुरूपी बनकर आएगी, अलग अलग भेष बनाकर आएगी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम समाधान स्वरूप बनना, समस्या स्वरूप नहीं बनना। ये है ज्ञान की डुबकी। इसको हम कहते हैं कि मैंने 2 डुबकियां ली, 5 डुबकियां ली, 108 डुबकियां ली, लेकिन रोज की मुरली है। कम से कम बाबा कहता है बच्चे ये मुरली तुम्हारा आत्मिक स्नान। तो जैसे रोज नहाते हैं, है ना, रोज नहाते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है ना ये मन हमारा, ये भी बाबा कहता है दूसरों के जब वाइब्रेशन में आता है, अलग अलग वायुमंडल में हम जाकर बैठते हैं तो मन पर भी बातों का प्रभाव पड़ता है, मन भी हमारा दूषित होता है। तो मन को क्या करना पड़ेगा? बाथरूम में जाने की भी जरूरत नहीं, बाबा कहता है तुमको बाथरूम में भी जाने की जरूरत। बाबा कहते हैं बच्चे बार बार ज्ञान का मनन चिंतन करने से मन समाधान स्वरूप बन जाएगा। यही बाबा कहता है आपका अंतिम पुरुषार्थ है। ओम शांति। Turn on. Connected. Sky, next game मेरा. Sorry, my console, my rules. अरे गली क्रिकेट थोड़ी है. Wait, EP टफ करते हैं. Longer EP wins. Go.